चलो, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने प्रोसेस ऑफ आरडीटी में बेटा कंप्लीट कर लिया था। कहां तक? होस्ट को हम लोगों ने डिफाइन कर लिया था, कौन सा होस्ट रिकॉम्बिनेंट है, कौन सा नॉन रिकॉम्बिनेंट है। यहां तक हमारी बात हो चुकी थी। याद करो, होस्ट को हम लोगों ने डिफाइन करने के लिए दो मेथड लिए थे। एक, दो एंटीबायोटिक्स की हेल्प लिए थे बेटा, और जब दो एंटीबायोटिक्स के हेल्प से हम लोगों ने रिकॉम्बिनेंट को पहचाना था, तो एक लिया था एम्पिसिलिन और एक लिया था टेट्रासाइक्लिन। एम्पिसिलिन को यूज किया था ट्रांसफार्मेंट और नॉन ट्रांसफार्मेंट को डिफाइन करने के लिए, और टेट्रासाइक्लिन को यूज किया था रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट को पहचानने के लिए। उसके बाद हम लोगों ने एक एंटीबायोटिक्स और एक लेक्जेड यूज किया था। एंटीबायोटिक्स एम्पिसिलिन यूज किया था रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफार्मेंट एंड नॉन ट्रांसफार्मेंट पहचानने के लिए। लेक्जेड यूज किया था किसके लिए बेटा? रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट को पहचानने के लिए। जब हम लोगों ने रिकॉम्बिनेंट पहचान लिया, हमने क्या किया बेटा? ऑर्गेनिज्म को कल्चर करवा लिया। तो अब अपना टारगेट है भाई, किस लिए हम होस्टिंग करवा रहे थे, किस लिए हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी बना रहे थे? अपने को प्रोडक्ट बनवाना है। क्लियर? तो अब अपन ऑब्टेंड करेंगे बेटा फॉरेन जीन प्रोडक्ट। ये लो, लास्ट पॉइंट आता है, ऑब्टेंड करेंगे फॉरेन जीन प्रोडक्ट। आ जाओ, फॉरेन जीन प्रोडक्ट में हमने आपसे बताया था कि एक जीन से अपन ढेर सारे प्रोडक्ट बनवा सकते हैं। याद आ रहा है कुछ? तो आ जाओ बेटा, हम लोगों ने क्या कंडीशन ली थी? एक, हम लोगों ने इकोलाई बैक्टीरिया लिया था। अरे बोलो यार, ये जो इकोलाई बैक्टीरिया लिया था, इसी के अंदर आप क्या लेके आए थे बेटा? रिकॉम्बिनेंट डीएनए लेके आए थे क्या? ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए लेके आए हैं, इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए में क्या प्रेजेंट है? डिजायर्ड जीन प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? डिजायर्ड जीन। अब ये वो डिजायर्ड जीन हो सकती है जो जिसका हम प्रोडक्ट बनवाना चाहते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं बेटा, आपको इंसुलिन का प्रोडक्शन ज्यादा करवाना है। भाई इंसुलिन सबको चाहिए। आज के जमाने में जितने भी डायबिटीज मेलेटस के पेशेंट हैं, सबको क्या चाहिए? हर समय इंसुलिन थेरेपी चाहिए। तो ऐसे में आपके पास इंसुलिन का क्वांटिटी ज्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। तो एक चीज बताओ, क्या बार बार इंसुलिन जिन देना पड़ेगा, या एक इंसुलिन जिन से भी अपना काम हो सकता है? एक इंसुलिन जिन से भी अपन लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन करवा सकते हैं। तो जो डिजायर्ड जीन लेके आए हैं बेटा, ये डिजायर्ड जीन अपन मान लेते हैं कि इंसुलिन लेके आए हैं। किसका जीन लेके आए हैं? इंसुलिन का जीन लेके आए हैं। अब एक चीज बताओ, अगर ये जीन हमारी ट्रांसक्रिप्शन करेगी तो क्या बनवाएगी बेटा? जब इस डिजायर्ड जीन में ट्रांसक्रिप्शन होगा तो क्या बनेगा अपना? एमआरएनए बनेगा। अरे बोलो यार, क्या बनेगा अपना? एमआरएनए। और इस एमआरएनए में जब ट्रांसलेशन होगा, तब क्या बनेगी बेटा? हमारी प्रोटीन बनेगी। और आपका टारगेट क्या है बेटा? ये जो प्रोटीन बनी है, इस प्रोटीन को लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करवाएं। भाई बायोटेक्नोलॉजी को आप क्यों यूज कर रहे हैं? किसी भी प्रोडक्शन को लार्ज स्केल पे ले जाने के लिए, इसलिए तो हमने टेक्नोलॉजी यूज की। नहीं, क्या हमारी बॉडी जो इंसुलिन बनाती है वो कम बनाती है क्या? कम भर का बनाती है, लेकिन रिक्वायरमेंट हमारी पूरी नहीं हो पा रही, इसलिए अपन क्या करेंगे? लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करवाएंगे। अब एक चीज बताओ, ये प्रोटीन आपने बॉडी के अंदर बनवाया या किसी हेट्रोलोगस होस्ट में बनवाया है? किसी हेट्रोलोगस होस्ट में। जब भी कोई भी आप प्रोटीन हेट्रोलोगस होस्ट में बनवाते हैं, इस प्रोटीन को अपन नाम देते हैं रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन नाम देते हैं। तो क्या नाम दोगे आप? रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन नाम देंगे। याद रखना, जो अपन बाहर से कोई प्रोडक्शन करवा रहे हैं, इसको क्या नाम दोगे आप? रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। हमारी एनसीईआरटी लिखती है कि जब भी किसी जीन को आप एक्सपोज करते हैं किसी हेट्रोलोगस बैक्टीरिया या होस्ट के साथ, तो बनने वाली प्रोटीन क्या होती है? हमारी रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन होती है। तो हमारा रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन बन गया, तो आपको क्या करवाना है? यहां से अब प्रोडक्शन करवाना है। अब प्रोडक्शन करवाने के दो ऑप्शन है, आप लार्ज स्केल पे भी प्रोडक्शन करवा सकते हैं और स्मॉल स्केल पे भी प्रोडक्शन करवा सकते हैं। डिपेंड करती है हमारी नीड कैसी है। जैसे किसी का इंसुलिन जीन लेके आए, अपने को सिर्फ और सिर्फ उसके जीन की कॉपी बनानी है, तो क्या करवाएंगे बेटा? इस प्रोटीन की ग्रोथ आप स्मॉल स्केल पे करवाओ। भाई सिर्फ आपको जीन की कॉपी चाहिए, बहुत ज्यादा कुछ भी नहीं चाहिए, आपको प्रोडक्शन नहीं चाहिए। तो इसका ग्रोथ किस पे करवाओगे बेटा? स्मॉल स्केल पे करवाएंगे। और जब स्मॉल स्केल पे प्रोडक्शन होता है, तो ये पूरा प्रोडक्शन कहां होता है बेटा? लेबोरेटरी में होता है। जो स्मॉल स्केल पे प्रोडक्शन होगा वो कहां होगा? लेबोरेटरी में होगा। एक नॉर्मल आपको एक जीन की कॉपी चाहिए, सिर्फ चेक करने के लिए ये जीन सही है या खराब है।
तो ऐसे में आप क्या करेंगे बेटा, स्मॉल स्केल पे प्रोडक्शन कहां करवाएंगे अपन, एक लैब में या लेबोरेटरी में करवाएंगे। लेकिन अगर यही प्रोडक्शन या ग्रोथ आपको लार्ज स्केल पे करवाना है, आपको क्या इंसुलिन की प्रोटीन मिली तो आपका टारगेट है कि इंसुलिन की वैक्सीन बनाते हैं, और इंसुलिन की जब वैक्सीन बनाओगे बेटा वो भी लार्ज स्केल पे, तब इसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा अब स्टायर्ड टैंक बायोरिएक्टर। क्या यूज करेंगे यहां पे, स्टायर्ड टैंक बायोरिएक्टर यूज करेंगे। ये जो स्टायर टैंक बायोरिएक्टर होते हैं बेटा, इनकी जो कैपेसिटी होती है 100 लीटर से लेकर 1000 लीटर तक होती है। ये जो स्टायर टैंक बायोरिएक्टर होते हैं, अब आप गेस करके देखो 100 लीटर से 1000 लीटर में अगर आप कोई प्रोडक्शन करवाओगे, मान लेते हैं 500 लीटर आपकी वैक्सीन बनी, तो ये स्मॉल स्केल पे प्रोडक्शन हुआ या लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन हुआ। लार्ज स्केल में घुसेड़ के देखो 500 लीटर अपने अंदर, पॉसिबिलिटी दिख रही है बे, नहीं, फट के फ्लावर हो जाएंगे, तेरा होगा उसका चलेगा, ठीक है। आ जाओ, देखो अब क्वेश्चन आता है सर ये क्या होता है स्टायर टैंक बायोरिएक्टर। बाल्टी देखो स्टील की, हाँ देखो सारे जो दूसरे मोहल्ले पानी भर भर के देते हैं घरों में, उनको पता है सर हम वही तो काम करते हैं? सबसे पहले हाँ हाँ हमने देख रखा है, स्टील की बाल्टी देख रखी है ना, 100 लीटर की और या 1000 लीटर की देखियो, कहां देख लिया तूने टैंक, ड्राइवर है क्या ट्रक की, बाल्टी देखियो, छोटी बाल्टी यार जो आपके घरों में स्टील की होती है, बस उसी को 100 लीटर 1000 लीटर में देख लो, वही होता है बायोरिएक्टर, बस खत्म कहानी। ठीक है, चैप्टर यहीं पे खत्म करें। हाँ, आ जाओ, ये जो हमारे बेटा बायोरिएक्टर होते हैं, स्टायर टैंक बायोरिएक्टर दो टाइप के होते हैं। आ जाओ समझते हैं इस बायोरिएक्टर के बारे में। सबसे पहले आएगा हमारा सिंपल स्टायर टैंक बायोरिएक्टर। आ जाओ इस बायोरिएक्टर की कहानी क्या है इसको समझते हैं। एक मशीन है और क्या, यह है अपनी मशीन। चल भाई, कुछ अच्छा लग रहा है मशीन देखने में, नहीं अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना, जो अच्छे बच्चे उनको अच्छा लग रहा है, और जो गंदे बच्चे उनको गंदा लग रहा है। हाँ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है बे तू। चलो, ये एक मशीन है, हमने पहले ही बताया, स्टील की बाल्टी देखे हो, बस वही होती है। ये हमारा सिंपल स्टायर टैंक बायोरिएक्टर। ये जो सिंपल स्टायर टैंक बायोरिएक्टर होता है बेटा, अब जिसका भी आपको प्रोडक्शन कराना है, इंसुलिन का प्रोडक्शन करवाना है, इसके अंदर आप बैक्टीरिया को लेके आइए, लेकिन कौन सी बैक्टीरिया लेके आएंगे, जिस बैक्टीरिया के अंदर आपने डिजायर्डिन डाला है, क्लियर, उस बैक्टीरिया को ले आके अपन छोड़ देंगे बेटा सिंपल स्टायर टैंक बायोरिएक्टर में। अब ये जो सिंपल स्टायर टैंक बायोरिएक्टर होती है, जब ये अपना काम करना शुरू करेगी, तो सबसे पहले कहानी स्टार्ट होती है बेटा, ऊपर की तरफ एक मीटर लगा होता है जिसको अपन नाम देते हैं बेटा प्रेशर मीटर। जो बैक्टीरिया यहां पे ग्रो करेगा वो कितने प्रेशर झेल सकता है, ये अपन क्या डिटेक्ट करने के लिए एक मीटर लगा के रखते हैं। और इस पूरे के पूरे बेटा स्टायर टैंक में एक मशीन या एजिटेटर लगी होती है जिसको अपन नाम देते हैं मोटर। ये मोटर वही मोटर है बेटा जिसको आप करंट दोगे ये घुर्र करके चलना शुरू कर देगी, क्लियर। अब इसमें क्या क्या लगे होते हैं, आ जाओ कहानी शुरू करते हैं। देखो इस मोटर में एक ऊपर की तरफ बेटा ब्लेड लगी होती है, जो ब्लेड बिल्कुल फ्लैट होती है, जिसको अपन नाम देते हैं फ्लैट ब्लेड इंपेलर। ये एक ब्लेड लगी होती है जिसको अपन नाम देते हैं फ्लैट ब्लेड इंपेलर नाम देते हैं। अब ये क्या होती है बेटा, जब मोटर ऑन होती है तो मोटर ऑन होने के बाद ये फ्लैट ब्लेड इंपेलर रोटेट करना शुरू करते हैं। अब जैसे ही ये रोटेट करना शुरू करेंगे, इसके रोटेशन की वजह से ये पूरी की पूरी यहां पे जितनी भी बैक्टीरिया मीडियम है सारी की सारी घूमने लगेंगी। अब यहां पे जब मीडियम घूमने लगता है तो धीरे धीरे बैक्टीरिया का कल्चर चलता रहता है और ये मशीन अपनी चलती रहती है। अब यहां पे इस फ्लैट ब्लेड इंपेलर के साथ साथ एक नीचे की तरफ हमारा लगा होता है कल्चर ब्रोथ।
ये कल्चर ब्रोथ क्या होता है, आ जाओ इसके बारे में समझते हैं। कल्चर ब्रोथ का मतलब होता है जिस बैक्टीरिया को आप कल्चर करवा रहे हो वो किस मीडियम में ग्रो करेगा वो डिसाइड करेगी हमारी कल्चर ब्रोथ। सपोज दैट कोई बैक्टीरिया आप लेके आए हो जो लिक्विड मीडियम में ग्रो करेगी, तो वो लिक्विड कौन प्रोवाइड करेगी, हमारी कल्चर ब्रोथ प्रोवाइड करेगी। कोई बैक्टीरिया आप लेके आए हो जो गैसियस मीडियम में ग्रो करेगी, तो ये गैस मीडियम प्रोवाइड करेगी। बेसिकली हमारे यहां जो यूज किया था सिंपल स्टायर टैंक बायोरिएक्टर, वो यूज करते हैं बेटा अपन लिक्विड कल्चर मीडियम में ही। कौन सी मीडियम यूज करते हैं बेटा, लिक्विड कल्चर मीडियम यूज करते हैं। ये हमारी लिक्विड जितनी रिक्वायरमेंट बैक्टीरिया की होगी वो प्रोवाइड करता रहेगा। और साथ ही साथ बेटा अब अगर यहां बैक्टीरिया सरवाइव कर रहे हैं तो हो सकता है हमारे जो बैक्टीरिया हो ऑक्सीजेनिक बैक्टीरिया हो। अगर ऑक्सीजेनिक बैक्टीरिया तो उनको ऑक्सीजन चाहिए या नहीं चाहिए, 100% चाहिए। तो ऑक्सीजन को पास करने के लिए यहां एक ट्यूब लगी होती है जहां से अपन पास करते हैं स्टेराइल एयर। स्टेराइल एयर यानी कि ऐसा ऑक्सीजन भेजना है जो कि कॉन्टामिनेटेड फ्री होनी चाहिए। भाई अगर माइक्रोबियल फ्री नहीं हुई, पता चला आप यहां पे इकोलाई ग्रो करा रहे हैं, साथ में यहां से जाके कोई और बैक्टीरिया ग्रो करने लगे, हो सकता है जो आपका यूजफुल प्रोडक्ट बनने वाला वो हार्मफुल प्रोडक्ट बन जाए। तो टारगेट है जब एयर भेजोगे तो वो माइक्रोबियल फ्री होनी चाहिए, कॉन्टामिनेटेड फ्री होनी चाहिए, इसलिए यहां से स्टेराइल एयर या ऑक्सीजन भेजेंगे। क्लियर। अब यहां पे एक चीज बताओ, बैक्टीरिया एक फिक्स पीएच पे ही वर्क करते हैं। भाई किसी भी बैक्टीरिया के लिए कितना पीएच है, एक स्पेसिफिक पीएच तो इनका डिसाइडेड होता है ना। तो उसके लिए यहां से एक ट्यूब लगी होती है जो कि एसिड बेस कंट्रोलर होती है बेटा। ये अपनी एसिड बेस कंट्रोलर होती है, या ये कह सकते हो कि पीएच बैलेंस करने के लिए एक ट्यूब लगी होती है। अगर रिक्वायरमेंट हमारी जो बैक्टीरिया है अगर वो एसिडिक पीएच पे वर्क करेगी तो यहां से अपन कैसा मीडियम पास कराएंगे, एसिडिक मीडियम पास कराएंगे। बेसिक मीडियम पे वर्क करेगी तो बेसिक मीडियम पास कराएंगे। और साथ ही साथ साथ यहीं पे एक ट्यूब लगी होती है जहां से अपन स्टीम पास करते रहते हैं हर समय। अब क्वेश्चन आता है सर स्टीम पास करने की क्या जरूरत है, क्योंकि जब भी आप किसी बैक्टीरिया की ग्रोथ कराओगे टारगेट हमेशा आपका होगा कि यहां पे जो भी कल्चर हो वो माइक्रोबियल फ्री होनी चाहिए। तो ये जो स्टीम पास कराएंगे बेटा, या स्टीम जाएगा, ये किसके लिए जाएगा, स्टेरिलाइजेशन के लिए। हर समय आपका टारगेट है कि कोई भी माइक्रोब्स अंदर की तरफ नहीं जाने चाहिए। जिस बैक्टीरिया की आप कल्चरिंग करा रहे हो सिर्फ वही सर्वाइव करने चाहिए, इसलिए यहां पे एक स्टीम ट्यूब लगी होती है जो स्टेरिलाइज करती रहती है हर समय। अब एक चीज बताओ, कभी जिंदगी में एसटीपी देखी हो आज तक, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट? कभी नहीं देखी हो रही? कोई देखा है? सारे गरीब बैठे हुए हैं यहां पे, देखना है। एक काम करो, यहां से एक ट्रेन की टिकट लो, चाहे राजधानी, दुरंतो, शताब्दी, जो तुम्हें गरीब रथ, या तो फ्लाइट की टिकट लो। ठीक है, गरीब रथ फ्लाइट की लो, क्या इतना झेलोगे। ठीक है, 3800 की फ्लाइट, मतलब मान लो कि ले देके 4000 तक पहुंच जाएगी, 4500 तक। यहां से पहुंचो इलाहाबाद, ठीक है, प्रयागराज, वहां से कैब बुक करना। ठीक है, 750 की कैब बुक होगी। हाँ, अच्छा ठीक है, 600 की होगी। बुक करके पहुंचो प्रयागराज सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। ठीक है, वहां जाओ, देखने को मिलेगा। ठीक है, जहां पे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगे हुए हैं। हमारे घर से ज्यादा से ज्यादा 1 किलोमीटर होगा या 1.2 किलोमीटर मैक्सिमम। हमारे, मैं कंटाब मारूंगा बदतमीज कहीं के। तुमने सच में आज तक एसटीपी नहीं देखा है कहीं पे? अबे हमारे घर के बगल में है, और वो भी हमारे यहाँ एक नहीं, हमारे मतलब शहर के इर्द गिर्द में 4 एसटीपी बने हुए हैं, 4 एसटीपी सेंटर हैं। 3 तो हमने देख रखे हैं, एक पे हम कभी पहुंचे ही नहीं, और तीनों एक जैसे हैं। हम यही चेक करने के लिए कुछ तो अंतर होगा, सारे एक जैसे, एक ही कलर के। गवर्नमेंटेड है बेवकूफों वाले। सुनो मैं बताता हूं क्या होता है। स्टीपी की जो ट्यूब होती है बेटा बड़ी बड़ी, यहां बैक्टीरिया की ग्रोथ करवाई जाती है। सीधा सीधा पूरे शहरों से जितना भी कचरा निकल के आता है, जितना भी गंदा पानी निकल के आता है, ले आते हैं इन ट्यूब में। अब ये तो तुम बॉटनी पढ़ चुके होगे, हमें क्या समझाना है? नहीं,
पता ही नहीं। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर पढ़ ली होगी ना। ऐसे 3 ट्यूब लगी होती है बेटा। तो इसमें क्या होता है, जो शहरों से हमारे बेटा सीवेज का पानी आता है उसको लेके आते हैं, पहले एक ट्यूब में आती है। तो यहाँ पे सबसे पहले वहां से फिल्टर किया जाता है। फिल्टर करने का मतलब जितने भी प्लास्टिक ये सब होते हैं फालतू की चीजें, इसको यहाँ से हटाया जाता है। फिर इसको पास करते हैं दूसरे में, और जब यहां पास किया जाता है बेटा, तो यहीं पे बैक्टीरिया की ग्रोथ करवाई जाती है। और बैक्टीरिया की जब ग्रोथ करवाते हैं तो यहां पे नीचे बेटा ब्लेड लगे होते हैं जो रोटेट करते रहते हैं। अब यहां पे बैक्टीरिया की जब आप ग्रोथ करवाओगे तो इसके ऊपर बेटा बड़े बड़े ऐसे फॉग बनना शुरू हो जाते हैं, फोम के बड़े बड़े झाग बनना शुरू होते हैं। वो छोटे मोटे नहीं, बहुत बड़े बड़े तक बनते हैं। क्लियर। और उस फॉग को हर समय उस फॉर्म को ब्रेक किया जाता रहता है। बाद में वो ट्रांसफर होके इसमें आते हैं, और यहां से जब पूरी तरह फिल्टर होते हैं तब इसको भेज दिया जाता है या तो गंगा में या तो यमुना में, जहां भेज सकते हैं अपन। क्लियर। क्योंकि अब वो अच्छा पानी हो गया है, अब उसको तुम चाहे जहां भेज सकते हो। क्लियर। किसी किसी कंट्री में तो इसी को बेटा फिर से हार्वेस्ट करके पीने में यूज करते हैं। क्लियर। वो सब अपना टेक्निक नहीं है। मेन मुद्दा था कि जो अपना फोम बनता है, ये तुमने देखा है कि नहीं कभी? नहीं देखे हो? अरे अब हम क्या करें, नहीं देखे हो तो हम कहां से दिखाएं अब। ठीक है, हम हमने बोला तो जाओ देख लो। इस समय भी बन रहा होगा भग 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 करके। वो 24 घंटे बनता रहता है। हाँ तो सब लोग चालू टिकट में चले जाओ, उसमें क्या है। हाँ तो ठीक है, वो स्पॉन्सर हम कर देंगे, पागल हो क्या गरीब हो। अबे 100-100 रुपए की टिकट ट्रेन में से लटक जाना। नहीं, एक काम करो ना, सब लोग पानी बेचते हुए ट्रेन में चले जाओ, उनका टिकट नहीं लगता। एक जन पानी बेच लो, एक जन चाय बेच लो, एक जन बिस्किट बेच लो, एक जन बीड़ी बेच लो, एक जन गुटखा बेच लो, हो गया, पहुंच गए। तुम बेच देना। कौन खर अरे ये लो, खरीदता कौन है? बहुत लोग होते हैं, अरे बहन जी एक हमको भी देना। बहुत लोग होते हैं, पागल हो गया। सुनो, अब यहाँ पे जब बेटा बैक्टीरिया की ग्रोथ होती है तो बड़े बड़े फोम बनना शुरू हो जाते हैं। अगर यहाँ पे बैक्टीरियल ग्रोथ हो रही है तो फोम भी बनेगा। अगर फोम बनना शुरू हो गया तो हमारा प्रोडक्शन कम होगा। इसीलिए ऊपर की तरफ यहाँ एक लगा होता है हमारा फोम ब्रेकर ब्लेड। ये क्या हर समय फोम को ब्रेक करता रहता है, और फोम को ब्रेक करता रहता है, और साथ ही साथ प्रोडक्शन अपना चलता रहता है। और जब अपनी प्रोडक्शन लगभग कंप्लीट होने के कंडीशन पे आ जाती है तो यहां पे क्या होता है, अगर टेम्परेचर कंट्रोल करवाना है, तो मैंने आपको पहले ही बताया ये पूरी की पूरी जो मशीन है अपनी स्टायर टैंक है, ये स्टील की होती है, स्टील ब्लेड होती है। अगर टेम्परेचर ज्यादा करवाना है कम करवाना है तो इसके चारों तरफ बेटा वाटर की कंटेनर लगी होती है। अगर टेम्परेचर बढ़वाना है तो यहां पे बेटा वाटर को बॉयल करना शुरू करो, अंदर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। अगर टेम्परेचर कम करना है, इस वाटर को बेटा कोल्ड करना शुरू करो, अंदर का टेम्परेचर अपने आप कर लो। क्लियर है? क्या क्या होता है एनसीईआरटी कहती है, एक मोटर लगा होता है, एक प्रेशर मीटर होता है, एसिड बेस बैलेंस होता है, एक स्टरलाइजेशन के लिए स्टीम ट्यूब लगी होती है, एक स्टराइल एयर के लिए ट्यूब लगी होती है, साथ ही साथ एक फ्लैट ब्लेड इंपेलर होता है, फोम ब्रेकर होता है, और कल्चर ब्रोथ होता है जो कि लिक्विड मीडियम प्रोवाइड करता है। लेकिन अगर आपका प्रोडक्ट बन गया तो अपन ये भी तो चेक करेंगे हमारा प्रोडक्ट जो बनना चाहिए तो वो बन रहा है कि नहीं सही। तो इसके लिए बेटा एक छोटी सी यहां पे पोर्ट्स लगी होती है जिसको अपन नाम देते हैं सैंपलिंग पोर्ट्स। ये जो पोर्ट्स लगी होती है इसको क्या नाम देते हो आप? सैंपलिंग पोर्ट्स नाम देते हैं। और इस टैंक का अपना नाम होता है बेटा सिंपल स्टायर टैंक बायो रिएक्टर। ये लो, ये है सिंपल टायर्ड टैंक बायो रिएक्टर, जिसकी कैपेसिटी जो होती है बेटा ये 100 से 1000 लीटर तक हो जाती है। और जो सबसे ज्यादा अपनी बायोटेक के प्रोडक्ट बनाने में यूज की जाती है टैंक, वो सिंपल स्टायर टैंक ही यूज की जाती है। क्लियर? इसके अलावा एक और हमारा बायो रिएक्टर होता है बेटा जिसको अपन नाम देते हैं स्पाज्ड स्टार टैंक बायो रिएक्टर। ये क्या है, आ जाओ समझते हैं। देखो, हमने आपसे बताया कि जब ये मोटर चलेगी तो ये फ्लैट ब्लेड इंपेलर घूमेगा, जिसकी वजह से कल्चर ब्रोथ भी चलेगा, जितनी रिक्वायरमेंट है उतना प्रोवाइड करता रहेगा। क्लियर? लेकिन जो हमारी बेटा यहां पे स्पार्स टायर टैंक होती है, इसमें क्या होती है, इतने इसमें बवाल नहीं होते बेटा। इसमें क्या होती है, सिर्फ और सिर्फ 2 स्पार्स लगे होते हैं। ये लो,
ये दो दो स्पार्ज्ड प्लेट लगी होती है। अब ये क्या होती है बेटा, ये प्लेट घूमती है या रोटेट करती है। आ जाओ, ये जैसे ही स्टार्ट की जाती है बेटा, ये घूमना शुरू कर देती है। अब इसके अंदर जो आप प्रोडक्ट बनवा रहे हो, अभी हमारा प्रोडक्ट कम है, उसके लिए सरफेस एरिया कम है। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ किस कंडीशन में चलती है बेटा, ये गैसियस मीडियम में चलना पसंद करती है। ये थोड़ा सा कॉस्टली सिस्टम होता है, इसलिए इसको यूज करना अपन पसंद नहीं करते हैं। हालांकि है तो अपने को जानना है। अब इसमें क्या करेंगे बेटा, सीधा सीधा ये जो स्पार्ज्ड ट्यूब लगी होती है, इस स्पार्ज ट्यूब से अपन पास करते हैं एयर बबल। क्या पास करेंगे यहां से, ये पता है, ये जो 33E वाले बैठे हुए हैं, ये इन कमीनों की वजह से हो रहा है। ऐसा तुम लोग के कभी क्लास में हुआ था रे? इनके क्लास में शायद पहले ही दिन से हो रहा है। क्यों? तुम लोग की क्लास में पहले दिन से प्रॉब्लम थी। एक्चुअली तुम लोग के ग्रह और नक्षत्र सही नहीं है। तुम लोग किसी ज्योतिष से जाके मिलो, ज्योतिष से मत मिलना कम वक्तों। चलो, ये लगी होती है हमारी स्पार्ज्ड ट्यूब लगी होती है। इस स्पार्ज ट्यूब से अपन पास कराते हैं बेटा एयर बबल। और जब एयर बबल लेके आते हैं तो ये जो एयर बबल आती है, इस एयर बबल में भरी हुई होती है ऑक्सीजन। क्या भरी होती है, ऑक्सीजन। जैसे ही आप इस एयर बबल को पास करके यहां लेके आओगे बेटा, वो क्या करेगी, यहां पहुंचने के बाद ये एयर बबल ब्रेक होती है। और जैसे ही एयर बबल ब्रेक होगी, एक चीज बताओ, अगर यहां पे एयर बबल ब्रेक होगी, जिस बबल को आप लेके आए उसके अंदर ऑक्सीजन लेके आए हो, तो वो सरफेस एरिया बढ़ाएगी या घटाएगी? बढ़ाएगी। भाई गैस भरे वो आप लेके आ रहे हो ऑक्सीजन, तो ये क्या करेगी बेटा, यहां पे अभी आपके पास सरफेस एरिया कम था, ये एयर बबल क्या करती है, यहां पे धीरे धीरे सरफेस एरिया को बढ़ाना शुरू कर देती है। और जब सरफेस एरिया बढ़ता है, इसके वजह से हमारे लिए प्रोडक्टिविटी रेट ज्यादा होती है। लेकिन प्रोडक्टिविटी रेट ज्यादा तो है, उसके साथ इसकी कॉस्टिंग भी ज्यादा है, क्योंकि आपको एयर बबल पास करना है, और वो भी ऑक्सीजन भर भर के उसमें पास करना है। गेस करके देखो कॉस्टिंग ज्यादा होगी कि नहीं? यहां आपको कुछ भी नहीं करना था, बस चलते रहने दो इसको। क्लियर? इसलिए बेटा ये जो हमारी स्पार्ज्ड स्टायर्ड टैंक बायो रिएक्टर होती है, इसका यूज कम होता है, और जो हमारी सिंपल स्टायर्ड टैंक होती है, इसका यूज ज्यादा होता है। ये दो दो बायो रिएक्टर हमारी होती हैं जो किसी भी प्रोडक्ट को ऑब्टेन करने में हेल्प करती हैं। अब चलो अपन ये क्या किए बेटा, दो दो टैंक लेके आए, इसमें हमने अपना बायोसिंथेटिक फेज कंप्लीट कराया, जो प्रोडक्शन करवाना था वो मशीन में प्रोडक्शन हो गया। अब प्रोडक्शन होने के बाद इस सैंपलिंग पॉट से अपन क्या करेंगे बेटा, प्रोडक्ट को बाहर लेके आएंगे। और जब प्रोडक्ट को बाहर लेके आएंगे, नेक्स्ट हमारी जो प्रोसेस चलेगी उसको अपन नाम देंगे डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। सारे के सारे एक चीज बताओ, बायोसिंथेटिक फेज हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब बायोसिंथेटिक फेज कंप्लीट होने का मतलब हमारा जो प्रोडक्शन करना था वो प्रोडक्शन हो चुका है। अब उस प्रोडक्शन को अपन क्या करेंगे बेटा, बाहर लेके आएंगे। अब एक चीज बताओ, जब आप बाहर लेके आओगे, क्या सारे प्रोडक्ट आपके लिए यूजफुल ही होंगे? क्या नहीं। तो अपन क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले आइसोलेट करेंगे, कौन हमारे काम का है, कौन से हमारे काम का नहीं है। जो हमारे काम का होगा उसको साइड में करेंगे, और उसके बाद जो काम का नहीं उसको लात मारो रे, कोई मतलब नहीं है। क्लियर? आइसोलेशन होने के बाद उसको पूरी तरह से फिर क्या करेंगे, प्यूरिफाई करेंगे। फिर क्या करवाएंगे, आइसोलेशन के बाद प्यूरिफिकेशन करवाएंगे, 100% अच्छा करके ले जाना है। क्लियर? और जब प्यूरिफिकेशन हो गया, तो प्यूरिफिकेशन करने के बाद इसमें अपन ऐड करेंगे प्रिजर्वेटिव। क्या ऐड करेंगे, प्रिजर्वेटिव। क्योंकि एक चीज बताओ, कोई भी आप प्रोडक्ट लेके आओगे, वो तो आपने लैब में बनवाया है, केमिकल बनवाया है, और किसी भी केमिकल को प्रिजर्व रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसकी भी लाइफ एक फिक्स है बेटा। जैसे आपने इंसुलिन बनवाई है तो किसी बैक्टीरिया से बनवाई है ना, तो उसकी लाइफ स्टेज तो एक फिक्स है।
अगर आपने प्रिजर्वेटिव नहीं डाला तो कुछ समय के बाद वो धीरे धीरे डेड हो जाएगी। इसलिए अपन क्या ऐड करेंगे, प्रिजर्वेटिव ऐड करेंगे। चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे आप आइसक्रीम खाते हो, चलो आइसक्रीम छोड़ देते हैं यार, सस्ती चीज हो गई है ना। कोल्ड ड्रिंक पिया, नहीं पिया, तो हमसे उम्मीद भी मत रखना, वो रखा हुआ दे इसको बोतल गरीब आदमी को, है ना। माजा पियो, कभी माजा पीते हुए देखो कैटरीना कैफ ऐसे चूसती जैसे रियल आम चूस रही है, देखिए उन्हें ऐसे स्लाइस। ठीक है यार, क्या स्लाइस क्या मजा, दोनों में मजा है ना। सुनो, तो आप कभी एक चीज देखना, कंपनी क्या दावा ठोकती है, कंपनी कहती है हम नेचुरल मैंगो दे रहे हैं आपको, है ना, तो उसमें एक्सपायरी डेट क्यों लिख रहा है रे, नेचुरल दे रहे हो ना, तो एक्सपायरी डेट क्यों। हो। बाबा रामदेव का नाम सुने हो, वो एक नमक बेचता है, अब वो कहता है ये हिमालय से लाए हुए हम नमक हैं, है ना, और जिसके पैकेट में लिखा रहता है एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चर के 2 साल के बाद एक्सपायर हो जाएगी, इतने साल से हिमालय में पड़ी थी तब एक्सपायर नहीं हो रही थी, तू गया जल्दी ले आओ ना, एक्सपायर हो जाएगी। भाई जितने तेरे पास आते हैं सामान वो केमिकल ही होते हैं रे, तभी तो एक्सपायर हो रहा है ना, बोलो। ये सोच रही है एक दिन तो हमें भी एक्सपायर होना, इसका मतलब हम भी केमिकल ही है, सही बात है। देखो, जो अपन प्रोडक्ट लेके आते हैं उसमें जो एक्सपायरी डेट लिखी होती है ना, वो सीधा सीधा केमिकल की लाइफ साइकिल लिखी होती है कि इस केमिकल की इतनी लाइफ है, इसके बाद इसकी कहानी खत्म। तो अपन क्या करते हैं बेटा, उसको बचाए रखने के लिए, उसकी लाइफ को बचाए रखने के लिए क्या यूज करते हैं, प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं। तो प्रिजर्वेटिव क्या करती है, थोड़ी सी लाइफ को बढ़ा देती है। जैसे आप लेके आए बेटा, मैंने बताया स्लाइस लेके आए, माजा लेके आए, तो इनकी लाइफ बेटा केमिकल बनने के बाद 20 से 25 दिन है, इससे ज्यादा नहीं है, इसके बाद ये खत्म कहानी हो जाएगी। आपने प्रिजर्वेटिव यूज कर दिया तो 6 महीने लाइफ हो गई, बस यही होता है। तो आपने जो प्रोडक्ट बनवाया उसमें क्या ऐड किया, प्रिजर्वेटिव, जिससे इसकी लाइफ ड्यूरेशन बढ़ सके। अब प्रिजर्वेटिव आपने यूज किया, अब क्या करेंगे, क्वालिटी टेस्टिंग करवाएंगे बेटा, कि जो हमने बनवाई है वो सही चीज बनी है गलत बनी है। और ये चीज अगर कोई आपने मेडिसिन बनवाई है तो ये टेस्ट करने का काम हमारे WHO का होगा। WHO होगा कि जो आपने क्वालिटी बनाई वो सही है या खराब है। भाई आप किसी को दे रहे हो वैक्सीन, वो हमारे लिए यूजफुल है हार्मफुल है क्या पता है, ये क्वालिटी टेस्टिंग कौन करवाएगा, हमारा WHO करवाएगा, जो भी हमारी अथॉरिटी सिस्टम होगी वो टेस्ट करवाएगी। उसके बाद अपन क्या करेंगे, यहीं से करवाएंगे क्लिनिकल ट्रायल। अगर हमारी बेटा गवर्नमेंट ने क्वालिटी टेस्टिंग के बाद अपने को अप्रूव कर दिया, तब क्या करवाएंगे, क्लिनिकल ट्रायल्स। जैसे आपने पढ़ा होगा बेटा कि जो वैक्सीनेशन होती है, मैक्सिमम वैक्सीनेशन को कहां ट्राई किया जाता है, माइस पर। नाम सुने हो, जितने भी आज तक ट्रांसजेनिक बनाए गए हैं एनिमल, उसमें 99% कौन बनाए गए, हमारे माइस ही तो बनाए गए। 99% हमारे कौन बनाए गए, ट्रांसजेनिक एनिमल, माइस बनाए गए। तो अपन माइस पे क्लिनिकल ट्रायल्स करेंगे, या क्लिनिकल ट्रायल्स करके पता करेंगे ये यूजफुल है हार्मफुल। और अगर पता चल गया यूजफुल है तो कुछ नहीं, ये लो बेटा पैसा ही पैसा होगा। अब क्या करवाएंगे, इसकी मार्केटिंग करवाएंगे। टारगेट क्या था आपका, प्रोडक्ट लार्ज स्केल पे प्रोडक्ट प्रोडक्शन करना, जिससे हमारी इकोनॉमी चल सके। भाई तुमको क्या लग रहा है, कंपनियां इंसुलिन जो बनाती हैं वो तुम्हारे फायदे के लिए बनाती हैं, अपने फायदे के लिए बनवाती हैं, इकोनॉमी बनाए रखने के लिए। हाँ वो तुम्हारे काम आती है वो अलग बात है, क्लियर। बस इतना ही था बेटा बायोटेक प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। बस टारगेट क्या था, एक अच्छा सा प्रोडक्ट लेके आ जाए, लेके आ गए, क्लियर। फिनिश होती है हमारी चैप्टर।